H-1B वीजा फीस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लग गया है। अमेरिकी अदालत ने वीजा शुल्क को गैर कानूनी करार दिया है। तो अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के H-1B वीजा शुल्क को रद्द किया। कोर्ट ने $1 लाख का नया वीजा शुल्क अवैध घोषित किया है। तो भारतीय आईटी पेशेवरों और अमेरिकी कंपनीज को मिली राहत। अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसके तहत H-1B वीजा के नए आवेदन पर $1 लाख यानी करीब 96 लाख रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना बनाई गई थी। तो अदालत ने इस फैसले को गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि सरकार के पास इतना बड़ा शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, मैसाचुसेट्स के बॉस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन की नई नीति से पहले सामान्य तौर पर एक नए H-1B आवेदन पर कुल सरकारी शुल्क लगभग $2,000 से $4,000 के बीच आता था, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने लगभग 25 से 50 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया और इससे भारतीय आईटी कंपनीज और प्रोफेशनल पर बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। H-1B वीजा फीस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के H-1B वीजा शुल्क को रद्द किया है। $1 लाख का नया वीजा शुल्क अवैध घोषित किया गया। ऐसे में भारतीय आईटी पेशेवरों और अमेरिकी कंपनीज को बड़ी राहत मिलती हुई H-1B वीजा मामले में यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो अदालत ने वीजा शुल्क को गैर कानूनी करार दिया है और ऐसे में राहत भरी खबर ये उन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो अमेरिका में हैं और अमेरिकी कंपनीज के लिए तो राहत मिलती हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका H-1B वीजा पॉलिसी की नई नीतियों को लेकर। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, ये बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को H-1B वीजा के मामले में मिला है और ये राहत भरी खबर उन आईटी पेशेवरों की जो अमेरिका में जॉब करते हैं और तमाम अमेरिकी कंपनीज के लिए भी। निश्चित तौर पे उनके लिए झटका है, क्योंकि इस तरीके का विवाद वहाँ पे चल रहा था काफी समय से कि H-1 वीजा बेसिकली वो प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। उनको देने में जिस तरीके से चार्जेस लेविज किए जा रहे थे या लोगों को कहा जा रहा था कि आप यहाँ से इतने संख्या में छोड़ के जा सकते हैं, तो उसको गैर कानूनी साबित होना ही था। क्योंकि किसी भी देश में अगर आप एक्सचेंज नहीं करेंगे, चाहे इकोनॉमी का एक्सचेंज हो, चाहे नॉलेज का एक्सचेंज हो, चाहे प्रोफेशनल का एक्सचेंज हो, तो आपके देश का या दूसरे देश का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरीके से आर्बिट्ररी डिसीजन ट्रंप का हो रहा था, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें कोई चेक लगेगा। तो आज उस पर चेक लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि इसकी एक तरीके से सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के लोग वहाँ पे एक जो टेक्नो से भी लोग जो है वहाँ पे जाके नौकरी करते थे, तो उनके लिए अच्छी खबर है ये। और आगे ट्रंप कुछ नहीं करेंगे इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कृष्ण मोहन, यही मेरा अगला सवाल था कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति क्या करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद उनकी बौखलाहट भी सामने निकल कर आएगी और अगर कुछ नहीं कर पाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या जो पहले वीजा शुल्क होता था वही लागू होगा या फिर कुछ और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? नया नहीं करते हैं तो वीजा शुल्क वही लागू होगा जो पीछे लागू होता था जी। लेकिन ट्रंप ने बेसिकली लोगों को और लोगों की सुविधा को एक तरीके से आमदनी का जरिया बना दिया है। बिल्कुल। और उनके देश की अपनी इकोनॉमी खराब है, तो वो बेसिकली आने वाले लोगों से, जाने वाले लोगों से कभी कल्चर के नाम पे, कभी आने के नाम पे, कभी वीजा के नाम पे लोगों से पैसा वसूलना चाहते हैं। उसको लेकर वहाँ पे जो उनका सीनेट है और व्हाइट हाउस है, उन्होंने दोनों ने विरोध किया है वहाँ पे। और लेकिन ट्रंप जो है उनके बारे में यही कह सकते हैं कि ट्रंप मानते कहाँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, H-1B वीजा फीस को रद्द होने का स्वागत किया गया है। FIIDS ने फैसले पर खुशी जाहिर की है। यूएस की बिजनेस और इकोनॉमी मजबूत होगी। अमेरिका में H-1B वीजा फीस को रद्द करने का FIIDS ने खुशी इस पर जताई है। पॉलिसी और स्ट्रैटेजी चीफ खंडेराव कंद का कहना है कि हम मैसाचुसेट्स फेडरल कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, तो जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम में प्रोडक्टिविटी और फेयरनेस को वापस लाता है। और ये फैसला इनोवेशन, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप में अमेरिका की
कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को बनाए रखने के लिए सही है। यूएस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लगातार ग्रोथ के लिए हाई स्किल्ड ग्लोबल टैलेंट तक पहुंच जरूरी है। FIIDS का मानना है कि बैलेंस्ड मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन फ्रेमवर्क अमेरिकी बिजनेस और बड़ी इकोनॉमी दोनों को मजबूत करता है। तो देखिए, FIIDS की तरफ से अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया। तो यूएस की बिजनेस और इकोनॉमी मजबूत होगी, ये प्रतिक्रिया FIIDS की तरफ से सामने आई।